सभी को नमस्कार। आइए 16 अक्टूबर 2025 अर्थात आज के न्यूज़पेपर से लिए हुए करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। मैं पहले हेडलाइंस बताऊंगा, उसके बाद से रिलेटेड फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इन वेरी ब्रीफ। सुप्रीम कोर्ट अलाउज सेल ऑफ ग्रीन फायर क्रैकर्स इन दिल्ली। तो अभी हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन फायर क्रैकर्स को अलाउ कर दिया है एनसीआर में। और ग्रीन फायर क्रैकर्स की कंसेप्ट अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्लियर किया गया। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। दूसरा हेडिंग है कश्मीर कॉलेज चेंजेज नेम ऑफ ऑडिटोरियम टू लाल देद फ्रॉम लल्ला आरिफा फॉलोइंग प्रोटेस्ट। तो हम जानते हैं कि लाल देद कौन थी। लालेश्वरी या लाल देद 14th सेंचुरी की एक रहस्यवादी संत थी जो कश्मीर सैवेज स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी को मानती थी। अब आते हैं कफ सिरप टॉल राइजेस टू 25। तो श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा उत्पादित कोल्ड्रिफ एक कफ सिरप का नाम है जिसमें डाई इथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है, जो कि काफ़ी घातक है और इसी के चलते कई बच्चों की जान गई है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोल्ड्रिफ में क्या पाया गया था। तो क्या पाया गया था? डाई इथिलीन ग्लाइकोल। अब आते हैं हम लोग वेदर सिस्टम टू ब्रिंग हेवी रेन इन तमिलनाडु। ये हेडिंग है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि तमिलनाडु में जो अक्टूबर नवंबर के आसपास जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से नहीं होती है, वो होती है नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट मानसून से अक्टूबर नवंबर में ठंडी के दिनों में बारिश होती है तमिलनाडु में, तो नॉर्थ ईस्ट से होती है। तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मानसून से तमिलनाडु में इस टाइम में बारिश होती है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से। एक दूसरा हेडिंग था 3 वीक कब शिफ्टेड फ्रॉम टाइगर रिजर्व टू रेस्क्यू सेंटर। तो ये जो कमजोर टाइगर्स थे ये बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व में थे। तो ये टाइगर रिजर्व बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि बिलगिरी टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, तो ये कर्नाटका में है। दूसरा हेडिंग है एक्वाकल्चर मॉडल ऑफ सुंदरबंस विंस FAO रिकॉग्निशन। तो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स इट इज डेवलप्ड बाय नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी। तो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम को FAO ने, मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन प्रदान की है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टाइटल है और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम को किसने ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन टाइटल प्रदान की है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रदान की है, जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। दूसरा हेडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट सिक्स रेस्पॉन्स ऑन वैकेंसी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो ये तो न्यूज आते रहता है, लेकिन इसी बहाने मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में माइनॉरिटी वर्ड को कहीं डिफाइन नहीं किया गया। तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी वर्ड डिफाइन है, तो बिल्कुल डिफाइन नहीं है, ये हमेशा याद रखिए, कहीं ना कहीं आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ आईमेक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी
जो इनिशिएटिव जो शुरू हुआ G20 न्यू दिल्ली में जब हुई थी 2023 में, उस समय इस इनिशिएटिव को किया गया। इसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को मिडिल ईस्ट यूरोप से जोड़ा जाए और इसमें इस जोड़ा जाए और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ किया जाए। तो आप देख सकते हैं इस मैप के थ्रू ये मुंबई से लेकर पेरिस के पास, पेरिस वहाँ पे है, ग्रीस में है। ये माने मुंबई से पेरिस तक ये लिंक होगा और इसको ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से जोड़ा जाएगा इससे। इसमें इम्पोर्टेंट जो पोर्ट्स हैं, जेबल अली यूनाइटेड अरब अमीरात में है, रियाद है जो सऊदी अरबिया में है, हैफा इजराइल में है जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को जोड़ेगा, और एक पेरिस है जो ग्रीस में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट हेडिंग है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। म्युनिसिपल बॉन्ड्स लोकल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है और इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए जाते हैं, और लाइक रोड्स हो गए, वाटर सप्लाई, स्कूल्स, इसी में खर्चा किया जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में नेटो ने यूक्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए हैं, तो हम नेटो के बारे में जानेंगे। वाशिंगटन ट्रीटी या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के थ्रू नेटो की स्थापना हुई, और नेटो की स्थापना 1949 अर्थात 1949 में की गई, और यह 12 फाउंडिंग मेंबर्स द्वारा की गई। तो इसको याद रखें, नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसी का मैंने हिंदी वर्जन भी दे रखा है। दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी, कश्मीर कॉलेज ने ऑडिटोरियम का नाम बदला और लाल दे रखा, खांसी की दवा से मौत का आंकड़ा 25 तक पहुंचा, जिसमें कोल्ड्रिप जिसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते होगी। कमजोर बाघ शावकों के बचाव केंद्र भेजा गया, जो बिलगी रंगनाथन स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व में पाए गए थे। सुंदरबन का मत्स्य पालन मॉडल FAO से सम्मानित, मतलब जो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम है, उसको FAO ने एक उपाधि दी है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अल्पसंख्यक में मैंने बता ही रखा था, IMEC का भविष्य हो गया, नगर पालिका बॉन्ड्स बता ही रखा, और नेटो को बता रखा। तो सारे फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। इससे रिलेटेड जो फैक्ट है मैंने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। And thank you for watching my videos, और if you like तो इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।